आइए अब आपको बताते हैं कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आवेदक को सिलसिलेवार तरीके से किन अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पहला है पैरेलल पार्किंग टेस्ट रिवर्स। इस टेस्ट में लाइसेंस उम्मीदवार को वाहन को निर्दिष्ट स्थान पर पार्क करना होता है। एक बार हरे रंग की रोशनी का सिग्नल मिलने के बाद ही उम्मीदवार को वाहन शुरू करना चाहिए। स्टार्ट लाइन के आगे बढ़ना चाहिए। वाहन को रिवर्स करते हुए निर्धारित पार्किंग में दिए गए समय के अंदर पार्क करना होता है। जब वाहन स्टार्ट लाइन को पार करता है तो निगरानी क्षेत्र में निरीक्षण के लिए निर्धारित कंप्यूटर समय अवधि को नोट कर लेता है। उम्मीदवार को एक निश्चित समय के भीतर ट्रैक में परीक्षण को पूरा कर लेना चाहिए। किसी भी ट्रैक में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लेने पर उम्मीदवार को पूर्ण परीक्षण से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और पूरे टेस्ट में असफल माना जाएगा। गाड़ी चलाने के दौरान टेस्ट ट्रैक के दोनों तरफ सफेद पट्टी बनी होती है। इन दोनों सफेद पट्टियों के बीच ही वाहन को चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय इन सफेद पट्टियों पर वाहन का जाना एक गलती माना जाएगा। दूसरा, फॉरवर्ड एड ट्रैक टेस्ट। इस टेस्ट में उम्मीदवार को अपने वाहन को आगे की दिशा में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ही वाहन को ड्राइव करना चाहिए। वाहन को रिवर्स अथवा पीछे की दिशा में चलाने का कोई उदाहरण भी गलती के रूप में ही देखा जाएगा। इस टेस्ट को एक निश्चित समय के भीतर ही पूरा करने का प्रावधान है और उम्मीदवार को कोशिश करनी चाहिए कि वो निर्दिष्ट समय के भीतर ही ट्रैक में अपने परीक्षण को पूरा कर ले। किसी भी ट्रैक में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लेने पर उम्मीदवार को परीक्षण में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षण में असफल माना जाएगा। गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी चलाने के टेस्ट ट्रैक के दोनों तरफ सफेद पट्टी बनी होती है। इन दोनों सफेद पट्टियों के बीच ही वाहन को चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय इन सफेद पट्टियों पर वाहन का जाना एक गलती माना जाएगा। तीसरा, एच ट्रैक टेस्ट। इस टेस्ट में उम्मीदवार को अंग्रेजी वर्णमाला के एच आकार के ट्रैक पर आगे और पीछे की दिशा में ड्राइव करना होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के शेप वाले ट्रैक पर उम्मीदवार की ड्राइविंग स्किल को टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में एच शेप वाले ट्रैक पर आवेदक पहले एक छोर से सीधे ट्रैक पर प्रवेश करता है और फिर गाड़ी को सीधी दिशा में आगे बढ़ाते हुए दूसरे छोर तक लेकर जाता है। फिर गाड़ी को रिवर्स गियर में लेते हुए विकर्ण या तिरछे रास्ते पर पीछे की तरफ बढ़ते हुए समानांतर ट्रैक पर जाना होता है। ऐसा करते हुए वाहन चालक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ट्रैक से बाहर न निकल जाए या फिर वाहन ट्रैक पर बनी सफेद पट्टियों पर न जाए। इसके बाद फिर से वाहन को आगे की दिशा में लेते हुए ट्रैक पर सीधे अगले छोर तक जाना होता है और एक बार फिर गाड़ी को रिवर्स करते हुए तिरछे रास्ते पर उसी स्थान से ट्रैक से बाहर आना होता है जहां से वाहन ने ट्रैक में प्रवेश किया था। एच टेस्ट के दौरान भी उम्मीदवार को गाड़ी निर्दिष्ट समय के भीतर ही ट्रैक पर ले जाना, निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करना और फिर बाहर आ जाना होता है। उम्मीदवार को एक निश्चित समय के भीतर ट्रैक में परीक्षण को पूरा कर लेना चाहिए। किसी भी ट्रैक में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लेने पर उम्मीदवार को पूर्ण परीक्षण से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। गाड़ी चलाने के दौरान एच टेस्ट ट्रैक के दोनों तरफ सफेद पट्टी बनी होती है। इन दोनों सफेद पट्टियों के बीच ही वाहन को चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय इन सफेद पट्टियों पर वाहन का जाना एक गलती माना जाएगा। चौथा, अप ग्रेडियंट टेस्ट, ऊंची ढलान का परीक्षण। उम्मीदवार को बिना पीछे गए लाइट मोटर वाहन को ऊपर ढलान पर आगे ले जाना चाहिए। वाहन को निर्धारित क्षेत्र के भीतर आगे ले जाते समय पहले से खींची गई एक रेखा पर कुछ सेकंड के लिए रोकना होता है। यदि आवेदक सफलतापूर्वक ऐसा करता है तो एक हरा सिग्नल दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवार को हरा सिग्नल मिल जाने के बाद गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए ट्रैक से बाहर आ जाना होता है।
इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यदि वाहन सही स्थिति में है तभी सिग्नल हरा होगा, अन्यथा वाहन की स्थिति गलत होने पर सिग्नल लाल हो जाएगा। जब सिग्नल हरा होता है तो उम्मीदवार को वाहन को आगे बढ़ने के लिए मैनुअल सिग्नल दिया जाएगा। ढलान पर चढ़ने के दौरान यदि गाड़ी पीछे की ओर जाती है तो परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार से 6 इंच से ज्यादा पीछे गई गाड़ी को परीक्षण में पास नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को एक निश्चित समय के भीतर ट्रैक में परीक्षण को पूरा कर लेना चाहिए। किसी भी ट्रैक में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लेने पर उम्मीदवार को पूर्ण परीक्षण से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और पूरे टेस्ट में असफल माना जाएगा। गाड़ी चलाने के दौरान टेस्ट ट्रैक के दोनों तरफ सफेद पट्टी बनी होती है। इन दोनों सफेद पट्टियों के बीच ही वाहन को चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय इन सफेद पट्टियों पर वाहन का जाना एक गलती माना जाएगा। अब बात करते हैं सर्पेंटाइन टेस्ट की। ये परीक्षा केवल 2 पहिया वाहन के लाइसेंस का आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए है। इस परीक्षण में उम्मीदवार को एक नियत समय के भीतर वाहन को सिर्फ आगे की तरफ ड्राइव करना है। सर्पेंटाइन ट्रैक अनेक मोड़ों वाला घुमावदार ट्रैक है जिसके संकरे रास्ते पर गाड़ी को आगे की तरफ लेकर जाना है। इस टेस्ट की निगरानी करने के लिए निर्धारित कंप्यूटर परीक्षण के क्षेत्र में समय और गति की निगरानी करेगा। उम्मीदवार को एक निश्चित समय के भीतर ट्रैक में परीक्षण को पूरा कर लेना चाहिए। किसी भी ट्रैक में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लेने पर उम्मीदवार को पूर्ण परीक्षण से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। गाड़ी चलाने के दौरान सर्पेंटाइन टेस्ट ट्रैक के दोनों तरफ सफेद पट्टी बनी होती है। इन दोनों सफेद पट्टियों के बीच ही वाहन को चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय इन सफेद पट्टियों पर वाहन का जाना एक गलती माना जाएगा।